पूर्व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहोगे? 2 दिन से बड़ी चर्चाएं चल रही है, आप अधिवेशन में नहीं हो, बहुत सारी खबरें बाहर आ रही है, पर आप क्या बताना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं कभी नाराज नहीं रहता। पहली बात तो आप ध्यान में रखना, मैंने आनंद फिल्म 3 बार देखी है। राजेश खन्ना का वो डायलॉग बड़ा सुंदर है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैं समझता हूँ कि पद आएंगे और जाएंगे, कोई मैं अकेला बाहर हूँ क्या? बहुत लोग बाहर है, तो मैंने सिर्फ अपना सोचना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, बात रही कि मैं 2 दिन क्यों नहीं है, उसका सीधा कारण, मंत्री बनने के बाद बहुत कार्यकर्ता लोग मिलने आते हैं और मुझे इस बात का आनंद हुआ कि मेरा मंत्री पद जाने के बाद जब सैकड़ों लोग मुझे फोन कर रहे मिलने को आना है, तो 2 दिन महाराष्ट्र के दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ताओं को मिलना, ये मैंने अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारी समझा। तो मैं धनतोगी के पार्टी ऑफिस में बैठ के रहा, सबको मिलते रहा, सबसे वार्ता की। मेरा नाम सुधीर है तो धीर देते रहा, धीरज देते रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। पद आते हैं जाते हैं, ये तो लगा रहेगा और इसमें नाराज होने का क्या कारण है? अरे जो चीज अपने पास नहीं है उससे नाराज रहने का कोई कारण नहीं। जो है वर्तमान अपना जो है, उस वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, तो आनंद में रहता है। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। एक लोक प्रतिनिधि के नाते आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, विधायक के नाते तो ये तो मेरा कहना रहेगा कि बांग्लादेश के सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय की ओर देखना चाहिए। आज भारत का सारा हिंदू इस विषय को बड़े गंभीरता से देख रहा है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ इस विषय को लेकर कृति करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सर, छगन भुजबल जी नाराज है, ऐसी बहुत अभी खबरें आ रही है और वो भी उनके कार्यकर्ता भी है जो अजित पवार के पोस्टर को जोड़े मारो आंदोलन भी चल रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, क्योंकि आपको भी तो मंत्री पद नहीं मिला है। नहीं, कार्यकर्ताओं ने मन में कभी कभी नाराजगी आती है, पर ऐसा जूते मारो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि अजित दादा आज राज्य के उप मुख्यमंत्री है। कोई एक क्षण में काम बिगड़ गया ऐसा बोलना उचित नहीं होता। श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे जाना होता है। श्रद्धा और सबूरी हमको सब सिखाती है। और छगन भुजबल जी बहुत बड़े नेता है, ज्येष्ठ नेता है, अच्छे नेता है, ओबीसी समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अजित दादा उनसे निश्चित रूप से बात करके उनको जो मन में नाराजगी है वो दूर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आप अटल जी के समय से पक्ष का काम कर रहे हो, अपने पक्ष को बढ़ता देखा है, बढ़ाया भी है अपने क्षेत्र में, उस बारे में क्या कहना चाहते? नहीं, वो तो खुशी की बात है। मैं जब कॉलेज का स्टूडेंट था 89 में, एमफिल कर रहा था, एमफिल की एग्जाम भी होनी थी, तब मुझे पार्टी ने आग्रह किया आप खड़े हो। मैं लोकसभा में खड़ा हुआ था, कॉलेज पढ़ रहा था, लोकसभा में मैं खड़ा रहा। तब मुझे याद है कि हमारे पार्टी की मीटिंग में यह तय किया गया था कि हमको कुछ भी होके हारना निश्चित था, 1 लाख वोटों तक जाना है। मगर बहुत सभाएं की मैंने, तो वो समय टीएन शेषन जी निवडणूक आयुक्त नहीं थे, तो कुछ सभाएं तो मुझे आज भी याद है। किन्हीं करके गांव की सभा रात को 2 बजे शुरू करके मैंने 3 बजे समाप्त की थी और हम बैठने के लिए वहां पे खटिया लाए हुए थे रात को, तो मैं आधे घंटे के लिए खटिया पे सो गया था, दूसरे भाषण देते बैठे थे। तो मुझे लगता है कि वो समय से मैं काम करता हूँ। अटल जी भी मेरे सभा के लिए आए थे। मुझे खुशी की बात है कि 89 में जब मंच पे उन्होंने मेरा भाषण सुना तो अटल जी ने बहुत अच्छा, तब वो बड़ा फेमस हुआ था। अटल जी ने कहा था कि ये बहुत आगे बढ़ेगा और मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं अटल जी के आशीर्वाद लेने को गया था जब 2 अप्रैल 2010 को मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। मगर दुख इस बात का हुआ, जब मैं गया तब अटल जी की तबीयत अच्छी नहीं थी और बहुत दुख हुआ मुझे। वो स्वर कंठ भी उनका निकाला गया था। और अटल जी, श्रद्धेय अटल जी हो, आडवाणी जी हो, ये तो हमारे लिए हमेशा एक ऊर्जा केंद्र रहे हैं। तो अटल जी ने जो सिखाया है, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, मुझे लगता है कि उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए इतनी सीख दी है। अब ये 25 से तो शताब्दी महोत्सव हम मनाएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये तो सीख है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे पदों से मन टूट जाएगा।
उन्होंने कहा है टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।